एक ऐसा अंडा पराठा जो बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन हो और अंदर से सॉफ्ट और अंडा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो। लेकिन अक्सर घर में अंडा पराठा बनाते वक्त यही मसला होता है कि या तो वो टूट जाता है या फिर क्रिस्पी नहीं बनता। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ईजी और टेस्टी अंडा पराठा की रेसिपी, जिसमें आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपका अंडा पराठा हर दफ़ा परफेक्ट बनेगा। ये न सिर्फ नाश्ते के लिए ज़बरदस्त है, बल्कि चाय के साथ इसका टेस्ट और भी कमाल का लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आप इस रेसिपी को गेहूं के आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। मैदा इस्तेमाल करने से डो बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मैदे में मैं यहाँ पर स्लोली गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और इसको एक स्पून या स्पैचुला की हेल्प से आपने मिक्स करना है, क्योंकि गर्म पानी है तो इस वक्त हाथ नहीं लगाया जाएगा। पानी एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा कर कर डो तैयार करनी है ताकि मैदा अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर ले। गर्म पानी यूज़ करने से डो ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है, जिससे पराठा अच्छी तरह से फ्लेकी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी होती, आराम से मिक्स करना होता है। अच्छा, आटा यहाँ पर थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको हाथ की हेल्प से गूँध रही हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप मैदे को गूँधेंगे, उतनी ही सॉफ्ट और स्मूथ डो बनकर तैयार होगी। थोड़ा टाइम और मेहनत इस स्टेप पर ज़रूर लगती है, लेकिन इससे हमारा अंडा पराठा बाद में क्रिस्पी और फ्लफ़ी बनकर तैयार होता है। डो को मैंने यहाँ पर गूँध लिया है, अब हल्का-सा ऑयल लगाकर इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। इस रेस्ट से डो रिलैक्स हो जाती है और ज़्यादा सॉफ्ट और वर्केबल बन जाती है। कम से कम आधे घंटे के लिए आपने इसको लाज़मी रेस्ट देना है। कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे ताकि ग्लूटेन अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, हमारा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। डो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद गूँध लेना है ताकि डो यहाँ पर कंप्लीटली स्मूथ हो जाए। दोबारा गूँधने का फ़ायदा ये होता है कि पराठा बनाते वक्त आसानी होती है और वो क्रिस्पी भी बनता है और फ्लफ़ी भी। यहाँ पर देखें, आप डो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है, बहुत स्मूथ हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने इसको फ्लैट सरफेस पर रखा है और एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इसकी पेड़े कट कर रही हूँ। 500 ग्राम मैदे से आप इज़िली 5 से 6 पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज़ क्या रखना है। डो के यहाँ पर मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। हर पेड़ा इक्वल साइज़ का हो ताकि पराठा रोल करते वक्त सब बराबर बने और कुकिंग भी इवनली हो। अब एक पेड़ा लेंगे और एक फ्लैट सरफेस पर पहले थोड़ा-सा ड्राई मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि पेड़ा इस पर ना चिपके। इसको हाथ की मदद से पहले थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इसको बेलना है और इसकी बिल्कुल पतली सी रोटी बेल कर तैयार करनी है और इस टाइम पर आपने बिल्कुल भी शेप पे ध्यान नहीं देना। बस पेड़े को आपने इतना बेलना है कि सब तरफ से इवनली फ्लैट हो जाए, कहीं से मोटा या पतला ना हो। देखें, एक पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। अब इस पर मैं लगा रही हूँ मेल्टेड घी। आप यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाने से पराठा और भी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लेकी और क्रिस्पी हो जाता है। घी की ये लेयर उसे एक रिच मज़ेदार फ्लेवर देती है जो हर बाइट को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि पराठा चिपके नहीं और इवनली रोल हो जाए। अब एक ऐसे मैं यहाँ पर इसको जेंटली रोल कर रही हूँ, लेकिन आपने एक बात का ध्यान ये रखना है कि इसे ज़्यादा लूज़ नहीं रखना। थोड़ा सा टाइट और इवन प्रेशर के साथ रोल करना है ताकि लेयर्स अच्छी बने और पराठा बाद में क्रिस्पी और फ्लेकी निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं से हमारे अंडे पराठे की शेप और टेक्सचर परफेक्ट बनता है। यहाँ पर दोबारा से मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। एक दफ़ा रोलिंग पिन की हेल्प से भी मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। अगेन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी और अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करूँगी। इस स्टेप को करने से लेयर्स बहुत खूबसूरत बनेंगी और पराठा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब मैं यहाँ पर इसको जेंटली रोल कर रही हूँ। आराम-आराम से रोल करना है ताकि डो ब्रेक ना हो और प्रॉपर लेयर्स क्रिएट हों। अब ये जो इसका लास्ट कॉर्नर बच गया है, इसको नीचे की साइड आपने दबा देना है। बस हाथ की हेल्प से इसको फ्लैट कर लेंगे। एक पेड़ा यहाँ पर कंप्लीटली रेडी हो गया है। बाकी के पेड़ों को भी इसी तरह से ही बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पाँचों पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इस पॉइंट पर आपने इनको अगेन रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी से पराठा बनाते वक्त डो टाइट नहीं होगी और परफेक्टली फ्लेकी सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। जब तक डो को रेस्ट मिल रहा है, ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर 4 अंडे और अंडों को अलग-अलग तोड़कर ऐड करना है क्योंकि आजकल शदीद गर्मी है, कोई अंडा ख़राब भी हो सकता है।
हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डालेंगे और इसमें आधा टीस्पून डाली है मैंने कुटी लाल मिर्चें, आधा टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। थोड़ा-सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। बच्चों के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अंटिल कि ये अंडे यहाँ पर बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाएँ। अंडों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि योग और व्हाइट बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ा-सा फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाए। पेड़ों को भी रेस्ट दिए हुए 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं इन पेड़ों को यहाँ पर बेल रही हूँ। इस रेस्ट के बाद डो बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। आप देखिए हाथ लगाते ही कितनी अच्छी तरह से प्रेस हो रही है। इसको बेलने से पहले आपने थोड़ा-सा ड्राई मैदा ज़रूर डस्ट कर लेना है ताकि ये काउंटर पर चिपके नहीं। अब मैं यहाँ पर इसको बेल रही हूँ और इसको इवनली बेलना है ताकि बाद में पराठा जब पके तो हर साइड से परफेक्टली गोल्डन और फ्लेकी बने। इस स्टेप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस जेंटली बेलना है ताकि लेयर्स डिस्टर्ब ना हो और हमारा पराठा एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। इसको मैंने बेल लिया है और इसका साइज़ मीडियम रखा है। एक तवा मैंने ऑलरेडी गरम होने के लिए रख दिया था। गरम तवे के ऊपर पराठा डाल देंगे और एक साइड को आपने मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है। जब एक साइड सिक जाएगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पहले आपने सेक लेना है। इस पॉइंट पर इसमें घी ऑयल नहीं लगाना। दूसरी साइड को भी मैंने यहाँ पर हल्का सा सेक लिया है और अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पे इस पराठे को आपने सेक लेना है ताकि ये पराठा अंदर तक प्रॉपर्ली कुक हो जाए और बाहर से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बन जाए। एक साइड को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए सेका है। इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक करेंगे। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसी तरह से उलटते-पलटते तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे आपने इस पराठे को सेकना है ताकि ये पराठा अच्छी तरह से सिक जाए, एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए और अंदर से भी प्रॉपर्ली कुक हो, कच्चा बिल्कुल ना रहे। ये पराठा यहाँ पर सिक चुका है। इसी तरह से बाकी के पेड़ों को भी आपने सेक लेना है। अब इस पराठे को पैन में से निकालेंगे और निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएँगे। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इस पैन में डाला है तकरीबन 1 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल लगाकर अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने जुलियन स्टाइल में कट किया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज भी मैंने इसमें ऐड की है। पैन में सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाली है और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ पर सौटे करूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है। 40 सेकंड के बाद मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं क्योंकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अब इसमें कुछ सीज़निंग ऐड कर रही हूँ जिसमें हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रहे हैं और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया है। ये सब्जियां मीडियम फ्लेम पर सौटे होती रहेंगी तो इनका नेचुरल फ्लेवर और इनकी खुशबू भी इन्हांस हो जाएगी। जेंटली इसे मिक्स करेंगे और टॉस करेंगे ताकि सब्जी प्रॉपर्ली कुक हो जाए और हमारा अंडे पराठे की फिलिंग के लिए एकदम जूसी और मज़ेदार मिक्सर तैयार हो जाए। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस अब इनको निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे। एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को पूरे पैन पे अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि जब इसमें अंडे का मिक्सर डालें तो ये मिक्सर पैन पर ना चिपके। यहाँ पर एक पराठे के हिसाब से मैंने अंडे का मिक्सर डाला है। अंडे का मिक्सर डालकर इसको अच्छी तरह से पूरे पैन पर इवनली स्प्रेड कर देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है ताकि अंडा ना ही जले और ना ही चिपके। और अब अंडे के मिक्सर के ऊपर मैंने पका हुआ पराठा रख दिया है। इस पॉइंट पर पराठा रखने का मकसद ये है कि अंडे के मिक्सर के साथ अच्छी तरह से पराठा स्टिक हो जाए और हर बाइट में अंडा, मसाले, क्रिस्पी लेयर का परफेक्ट टेस्ट आए। अब इसको हल्के हाथों से मैं प्रेस भी करूँगी और एक साइड जब पक जाएगी तो मैं इसकी साइड को फ्लिप करूँगी और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से मैं यहाँ पर सेक लूँगी। पराठा तो ऑलरेडी कुक है तो इस वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसकी दोनों साइड्स को अच्छी तरह से सेक लिया है और अब ये यहाँ पर रेडी हो गया है। बस इसे निकालेंगे और बाकी के अंडे के मिक्सर के साथ पराठे को इसी तरह से पकाकर आपने रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबल स्पून मेयोनीज़। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें केचप या अपनी मनपसंद कोई भी डिप लगा सकते हैं, फ्लेवर एनहांस होगा। बटर नाइफ से अच्छी तरह से मैंने इसको ओवरऑल पूरे पराठे पे स्प्रेड कर दिया है। जो सब्जियां सौटे कर कर रखी थी वो सब्जियां इसके ऊपर डालेंगे और अब मैं इसके ऊपर ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप यहाँ पर प्रोसेस चीज़, चेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चीज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। चीज़ के बगैर भी अंडा पराठा बेहद टेस्टी बनकर तैयार होगा।
ये प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर की फिलिंग पराठे के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है और हर बाइट में एक फ्रेश जूसी फ्लेवर देती है। अब इसको मैं यहाँ पर आराम से फोल्ड कर रही हूँ ताकि सारी फिलिंग अंदर ही लॉक हो जाए और पराठा एक ऐसी परफेक्ट पॉकेट की तरह रेडी हो जाए। आप चाहें यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।